हेलो। अगर आप कुर्ग जाने का प्लान कर रहे हो देन आई एम श्योर कि ये वीडियो 100% आपके काम आने वाला है। कुर्ग can be one of the best getaways of your life for a trip that leaves you tired and disappointed. The difference? Planning it right. दिस इज़ कुर्ग ट्रिप प्लानिंग का पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 1 वीडियो में मैंने कुछ गाइडलाइंस एंड मिस्टेक्स पॉइंट आउट किया है जिसे देख के आप अपना कुर्ग का प्लानिंग और बेटर कर सकते हो एंड कुछ मिस्टेक्स करने से बच सकते हो। So let's start this video, and this video is going to be about all the tourist places that you can cover when in Kurg. कुर्ग को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए ना आपको मिनिमम 4 दिन चाहिए और इन 4 दिन में आप ये सारे प्लेसेस कवर कर सकते हो। बट अगर आपके पास सिर्फ 2 दिन है या 3 दिन है तो ऐसे कौन से प्लेसेस है कुर्ग में जो आपको बिल्कुल विजिट करना ही चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रो कर देती हूँ। माई नेम इज़ श्रेया एंड आई एम अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर एंड आई मेक ट्रैवल कंटेंट so you can make an informed plan for your upcoming trips. Also, I love exploring the cultural and heritage side of any place and I love showcasing it in my videos. So let's start our Kurg trip plan. तो सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि कुर्ग इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका एंड कुर्ग के जो टूरिस्ट प्लेसेस है these are distributed in all directions. तो कुर्ग का ट्रिप आपको ऐसे प्लान करना है कि आप एक दिन में एक डायरेक्शन कवर कर रहे हो। सो लेट्स सी कि ये डायरेक्शंस कौन से हैं और इन डायरेक्शंस में कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स है या कौन से एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो आपका कुर्ग ट्रिप में। मैंने इन सारे डायरेक्शंस को क्लस्टर वाइज डिवाइड किया है एंड ये है 5 क्लस्टर्स। सेंट्रल कुर्ग, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो सेंट्रल कुर्ग मडिकेरे विच इज़ द मेन टाउन ऑफ कुर्ग, यहाँ पे आपको होटल्स इजीली मिल जाएंगे स्टे के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बजट होटल्स टू हाई एंड रेंज। तो अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो मडिकेरी एरिया में तो आपको कैब हायरिंग या कैब 2 व्हीलर रेंटिंग, ऑटो हायरिंग या बसेस ये सब बुक करने के लिए आपको इजी हो जाएगा। तो सेंट्रल टाउन मडिकेरी में मेन 4 चीज़ें हैं जो आप कवर कर सकते हो। इनको आप एक दिन में भी कवर कर सकते हो और नहीं तो क्लब कर सकते हो विथ अनदर क्लस्टर। फॉर एग्जांपल एक टूरिस्ट स्पॉट को देख लिया बाय क्लबिंग इट विथ अनदर क्लस्टर, तो ऐसे भी कवर कर सकते हैं। और ये जो सारी लोकेशंस है ये एकदम सिटी लिमिट्स के अंदर है। आप हायर्ड शेयर्ड ऑटो करके भी जा सकते हो या कुछ डायरेक्शंस में बसेस भी जाते हैं, वहाँ बस यूज़ करके भी जा सकते हो। Cluster 2 is north या northeast side. So in this direction, the tourist spot are at a distance of around about 25 to 65 kilometers away from the central town Madikeri. और इस क्लस्टर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेसेस है मलाली फॉल्स, एबी फॉल्स एंड मंडलपट्टी पीक। मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अगेन इसमें जो मंडलपट्टी पीक है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपका प्राइवेट कार या जो भी टैक्सी, कैब, 2 व्हीलर बुक किया है उससे आप पीक तक नहीं पहुंच सकते। आपको एक पॉइंट तक जाना है, उस पॉइंट से आपको जीप पकड़ना पड़ेगा। जो 4x4 जीप्स होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो वहाँ से आपको जीप पकड़ के यू हैव टू गो इन दैट जीप टू द मंडलपट्टी व्यू पॉइंट, क्योंकि द रोड इज़ वेरी रगेड एंड रफ, तो उसमें नॉर्मल 4 व्हीलर्स एंड बाइक्स अलाउड नहीं है। और सीज़न के हिसाब से ना ये जीप का चार्जेस वेरी होता है फ्रॉम 2500 टू 3500 फॉर कैरिंग 5 to 6 पर्सनस पर जीप, और सिंगल पर्सन के लिए रफली ये प्राइस अराउंड 700 तक आता है। तो ये जीप कहाँ से बुक करना है? अब जिस होटल में रुक रहे हो या मडिकेरी सिटी में आप कोई भी शॉप में जाके पूछ लो ये जीप कहाँ से बुक कर सकते हैं, तो वो लोग आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दे ही देंगे। और अगर आपको वो नहीं मिला तो आप जीप स्टैंड तक चले जाओ, वहाँ पे लाइन में खड़े रहेंगे जीप एंड देन यू कैन टेक एनी ऑफ इट। बट आपको वहाँ वेट करना हो सकता है। मान लो कि जीप में 6 पर्सन जाते हैं और आप अकेले हो तो आप वो अकेले तो नहीं लेके जाएंगे, दे विल वेट फॉर अदर 5 पर्सन्स, तो जब फिल होगा तभी जाएगा। तो इसमें थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। अगेन टाइम इज़ वेरी प्रेशियस हियर। मेरा सजेशन ये है कि आप ट्राई टू फाइंड द जीप बिफोर हैंड, कॉन्टैक्ट देम एंड ऑनलाइन भी आप देखोगे तो मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस है जीप बुकिंग के लिए। एंड और एक बात, मंडलपट्टी व्यू पॉइंट विजिट करने का बेस्ट टाइम है सनराइज या सनसेट। दैट्स वाई टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर प्री प्लानिंग करके रखना कब कहाँ जाना है। नेक्स्ट, दिस मलाली फॉल्स।
मुझे तो कूर्ग का सबसे ब्यूटीफुल फॉल्स लगा ये। इट्स ह्यूज एंड इट्स गॉर्जियस। और जून के मॉनसून के महीने में इसका फ़्लो तो देखिए, कितना हैवी फ़्लो एंड रोअरिंग आवाज़ कर रहा है मलाली फॉल्स। इस मलाली फॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको पार्किंग लॉट से थोड़ा सा नीचे हाइक करना होगा। स्टेप्स बने हुए हैं, आप आराम से जा सकते हो। हाँ, अगेन शूज़ पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि स्लिपरी रहता है ये सारे स्टेप्स मॉनसून के टाइम पे। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स आपको लगेगा नीचे तक पहुंचने के लिए, जहाँ से आपको ये गॉर्जियस व्यू देखने को मिलेगा मलाली फॉल्स का। Another beautiful waterfall in Coorg is Abbey Falls. एबी फॉल्स में थोड़ा क्राउड ज़्यादा रहता है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको इतना हाइक डाउन नीचे नहीं करना पड़ता, आपको 5 मिनट का थोड़ा वॉक करना पड़ेगा पार्किंग लॉट से टू रीच दिस फॉल्स। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ मोर कमर्शियल एंड नियरर ऑल्सो टू मडिकरी। मलाली फॉल्स थोड़ा दूर है मडिकरी टाउन से, आपको अराउंड 1 घंटा 1 आवर 20 मिनट्स 15 मिनट्स लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इस रूट में और एक छोटा सा फॉल्स है, दैट इज़ कोट्टी एबी फॉल्स। ये मुझे एक नॉर्मल सा फॉल्स लगा, आप इसको मिस भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस फॉल्स कम्स ऑन द वे टू मंडलपट्टी पीक। हाँ, इसका ध्यान रखना। तो अगर मंडलपट्टी पीक जा रहे हो, टाइम है तो ये फॉल्स कवर कर लेना, और टाइम नहीं है तो छोड़ दो इस फॉल्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम्स क्लस्टर 3। तो क्लस्टर 3 देखिए, इट्स इन द कुशल नगर एरिया, जो कि माइसोर रोड में आता है। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आपको करने को मिलेंगे। सबसे पहले है माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट तिब्बतियन सिविलाइजेशंस इन इंडिया। और इस क्लस्टर में सारे टूरिस्ट लोकेशंस मुझे वर्थ इट लगे, एक्सेप्ट निसर्गा धामा। ये मुझे थोड़ा सा ओके लगा यहाँ पे भी, लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। देयर इज़ अ बर्ड गार्डन हियर, और यहाँ पे मुझे 2 मज़ेदार ऑस्ट्रिच देखने को मिले। यू नो, इट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे ऑस्ट्रिच दिख रहा था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। बट अदर देन दिस मुझे बाकी निसर्गधामा का एक्सपीरियंस ओके लगा। इट्स बेसिकली अ डियर पार्क एंड इट कवर्स अराउंड 60 एकर्स एरिया। एंड यहाँ पे बैम्बू ग्रूव्स भी है विच लुक्स ब्यूटिफुल। यू कैन स्पेंड सम गुड टाइम हियर, यू नो, लेजरली वॉकिंग एंड ऑल। और बाई चांस आपके पास टाइम कम है एंड यू वांट टू मिस दिस, तो आप मिस भी करो तो कोई प्रॉब्लम। कुशल नगर में एक नाम रोलिंग मोनेस्ट्री है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टिबेटन सेटलमेंट्स है। यहाँ आके तो मुझे बहुत पीसफुल वाइब मिला, अच्छा लगा। अनदर प्लेस इज़ चिकली होल रिजर्वर। ये प्लेस थोड़ा सा सेक्लूडेड है और यहाँ कम टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे तो अच्छा लगा। इट्स लिटिल डिफरेंट। सो बेसिकली इट्स अ डैम, इट्स अ सेमी सर्कुलर डैम, एंड यहाँ पे आपको ये इंटरेस्टिंग शेप वाटर फ्लो देखने को मिलता है। यहाँ तक आने का रास्ता एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा जंगल एरिया क्रॉस करके आता है। एंड दिस प्लेस इज़ नाइस टू सिट डाउन एंड रिलैक्स फॉर अ बिट। मुझे यहाँ का वाइब अच्छा लगा, कम्प्लीटली यू नो सराउंडेड बाय नेचर, ट्रीज, वाटर, जंगल, डैम, रिजर्वॉयर। फॉर मी, आई गॉट अ वेरी नाइस वाइब एंड गुड टाइम हियर. And one of the best places that you can visit in your whole Coorg trip is in this cluster, Dubare Elephant Camp. ऐसा कैंप मैंने पहले नहीं देखा है। मैंने सफारी किया है, एलिफेंट सफारी किया है नेशनल पार्क्स में, बट ये कैंप अलग है। इसमें रिटायर्ड एंड रेस्क्यूड एलिफेंट्स को रखा जाता है, एंड हियर यू कैन फीड देम एंड स्पेंड सम गुड टाइम विद देम। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू डू इन दिस कैंप इज एलिफेंट बेदिंग। आप यहाँ पे एलिफेंट को नहा सकते हो, बट ये एक्टिविटी सर्टेन टाइम पे ही अलाउड है, जैसे कि मॉर्निंग 9 से 11 AM को। और अगर बारिश होती है तो ये एक्टिविटी कैंसिल कर देते हैं। देयर आर सम वेबसाइट्स यू कैन गो थ्रू एंड कॉल देम अर्लियर एंड कन्फर्म कि आज ये एक्टिविटी हो रहा है या नहीं, एंड देन अकॉर्डिंगली प्लान योर ट्रेवल। और इस एलिफेंट कैंप तक पहुंचने के लिए आपको एक मज़ेदार बोट राइड होके आना पड़ता है। एंड बोट राइड के अलावा भी इस रिवर में रिवर राफ्टिंग भी होता है। यू कैन चूज़ टू डू रिवर राफ्टिंग ऑल्सो हियर इन डुबारे कैंप। ऑल्दो हमें बेरिंग एक्टिविटी करने को नहीं मिला क्योंकि हम शाम को पहुंचे थे, बट फिर भी दिस एक्सपीरियंस आई एम ऑलवेज गोइंग टू रिमेंबर। समहाउ आई लव दिस प्लेस। नाउ क्लस्टर 4, जो कि वेस्ट ऑफ कुर्ग में है। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस है कुर्ग का। एक है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में 3 रिवर, कावेरी, कनिके एंड द मिथिकल सुच ज्योति रिवर का संगम होता है। एंड द नेक्स्ट स्पॉट इज ताला कावेरी।
Talakaveri is the origin of the holy Kaveri river. Apart from this origin, also you can get to see scenic mountain views from this spot. In the last cluster, cluster number 5, this covers the southwest direction of Coorg. And यहाँ पे आपको कुर्ग के हाईएस्ट पीक्स एंड इंटरेस्टिंग ट्रैक्स का ट्रेल्स मिलेगा। ये सारी जगह मदिकेरी से 35 to 85 किलोमीटर्स की दूरी में है। इसमें से टडियानामोल पीक कुर्ग का सबसे हाईएस्ट पीक है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस फॉर ट्रैकिंग। अबाउट 4 to 5 आवर्स लगता है इस पीक को चढ़ने के लिए। रेनी सीजन में आप इस ट्रैक को अवॉइड करना। और तडियानामोल के बेस में ही आता है नलकंड पैलेस। It is a historic double-storied palace which served as a final refuge to the last king of Coorg. और इस क्लस्टर में ही आता है one of the most visited places of Coorg, Iruppu waterfalls. It is one of the best 3 waterfalls of Coorg. तो अगर आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो ये फॉल्स ज़रूर देखना। And the last place that you can cover in this cluster is the Nagarhole National Park. इसमें आप सफारी कर सकते हो एंड सफारी में आपको टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ये इंडिया का वन ऑफ द प्रीमियम टाइगर रिजर्व्स है। तो ये है सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट यू कैन कवर इन योर कुर्ग ट्रिप। और अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है इन सारे स्पॉट्स को कवर करने के लिए, देन आई एम लिस्टिंग डाउन अ फ्यू स्पॉट्स दैट यू शुड नॉट मिस। और अगर मिस किया तो शायद आपको कुर्ग का ट्रिप फुलफिलिंग नहीं लगेगा। सो दीज प्लेसेस आर मलाली फॉल्स, एबी फॉल्स, मंडलपट्टी पीक, दुब्बारे एलिफेंट कैंप, राजा सीट माइन रोलिंग मॉनेस्ट्री एंड हो सके तो टाडियानामोल पीक and Iruppu Falls. So these are some of the best places in Coorg that you should not miss. So let me know in comments अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए and also do mention अगर मैंने कुछ प्लेस मिस किया हो तो I would be happy to know. And Coorg ट्रिप प्लानिंग का पार्ट 1 वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक्स एंड गाइडलाइंस पॉइंट आउट किए हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कुर्ग जाने से पहले। You can watch this in my part 1 वीडियो। लिंक आपको पिन्ड कॉमेंट्स में मिल जाएगा। And do support my channel by giving a like and subscribing it. It will help me to make more informative videos for you and come back to you. So let's meet in the next video with a next interesting adventure. Till then, bye. Thank you.